बंगाल में शिक्षा भर्ती घोटाले में ईडी की फिर से बड़ी कार्रवाई। ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के एक ठिकाने पर और मारा छापा। अर्पिता मुखर्जी के दूसरे घर से मिला 30 करोड़ कैश। अर्पिता के बेलगोरिया फ्लैट से ईडी ने जब्त की नकदी। अर्पिता के बेलगोरिया फ्लैट से ईडी ने 5 किलो सोना भी जब्त किया है। ईडी के हाथ लगे कई अहम दस्तावेज। अर्पिता के बेलगोरिया वाले फ्लैट पर करीब 18 घंटे चली रेड। इस दौरान ईडी ने फ्लैट का कोना कोना खंगाला। नोटों की गिनती के लिए अधिकारियों ने मशीनें बुलवाई। गिनती के लिए 5 मशीनें लगानी पड़ी। अर्पिता मुखर्जी के बेलघरिया आवास पर मिले कैश की लोडिंग के लिए एक ट्रक पहुंचा था। ट्रक में भरकर लाए गए नोट। बुधवार को हुई कार्रवाई में अर्पिता के घर से भारी मात्रा में 500 और 200 के नोटों का बंडल मिला है। गिनती के बाद रकम 30 करोड़ बताई जा रही है। अर्पिता के घर ईडी की छापेमारी में मिला पहाड़ों का नोट। 2000 और 500 के नोटों का अंबार लगा। बेलगोरिया में ही अर्पिता मुखर्जी के एक और फ्लैट को सील कर दिया गया है। क्लब टाउन सोसाइटी का फ्लैट सील किया गया है। ईडी आज अर्पिता के सील किए गए तीसरे फ्लैट में भी छापा मार सकती है। अर्पिता ने कई महीनों से नहीं भरा था फ्लैट का मेंटेनेंस चार्ज। फ्लैट के बाहर सोसाइटी ने चस्पा किया था नोटिस। अर्पिता के ठिकानों से अब तक करीब 51 करोड़ कैश बरामद हो चुका है। ईडी ने पहली छापेमारी में 21 करोड़ कैश बरामद किया था। 23 जुलाई को भी ईडी ने मंत्री पार्थ चटर्जी और अर्पिता के ठिकानों पर छापा मारा था। अर्पिता के घर से 21 करोड़ कैश और 1 करोड़ रुपए की ज्वेलरी मिली थी। कोलकाता में शिक्षा भर्ती घोटाले की कड़ियों को खंगाले में जुटी है ईडी। बालीगंज में कारोबारी मनोज जैन के घर पर मारा छापा। पार्थ चटर्जी के सहयोगी बताया जाता है मनोज जैन। ईडी ने बुधवार को मंत्री पार्थ चटर्जी और उनके करीबी अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों पर छापा मारा। सूत्रों के मुताबिक पार्थ और अर्पिता के 5 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है। पार्थ चटर्जी और अर्पिता ने 3 अगस्त तक ईडी की रिमांड पर है। ईडी दोनों से पूछताछ कर रही है। ईडी का आरोप, सवालों का जवाब नहीं दे रहे पार्थ अर्पिता। जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन उनका पार्टी में महासचिव पद, उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी और परिषद विभाग वाणिज्य मंत्री पद बरकरार है। बीजेपी इस्तीफे की मांग कर रही है। ममता कैबिनेट की बैठक आज। पार्थ चटर्जी पर बड़ा फैसला संभव। मंत्री पार्थ की जा सकती है कुर्सी जा सकती है। ईडी ने सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के सामने कई बातें रखी थी। इसमें सबसे अहम ब्लैक डायरी थी जो जांच एजेंसी ने पार्थ के करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से बरामद की थी। ईडी के रडार पर ममता का एक और विधायक। शिक्षक भर्ती घोटाले में विधायक माणिक भट्टाचार्य से ईडी कर सकती है पूछताछ। बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले के खिलाफ आज बीजेपी की महारैली। दोपहर 1 बजे कॉलेज स्क्वायर से धर्मतल्ला तक रैली होगी। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में बड़ी फूट का दावा। बीजेपी नेता मिथुन दा का बड़ा बयान। कहा, बीजेपी के संपर्क में है टीएमसी के 38 एमएलए। अकेले मेरे संपर्क में 21 विधायक। 38টা তৃণমূল এমএলএ আমাদের সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্কে আছে। তার মধ্যে 21 জন আমার সঙ্গে ডাইরেক্ট। मिथुन चक्रवर्ती के दावे पर टीएमसी तिलमिलाई। टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने मिथुन को बताया मेंटली डिस्टर्ब। कहा, मिथुन को नहीं आती है पॉलिटिक्स, डर की वजह से कह रहे हैं ऐसी बातें। अस्पताल में एडमिटेड थे। आपको लग रहा है एक डॉक्टर का हैसियत से उसको फिजिकल बीमारी नहीं था, उसका मेंटल बीमारी शायद हो गया होगा। नहीं तो बंगाल में रहते हुए अभी कोई भी आदमी ये सब बात नहीं बोल पाएंगे। टीएमसी नेता डोला सेन का भी बयान सामने आया। मिथुन एक बड़े और एक अच्छे एक्टर हैं। एक्टर को सपने भी बहुत बड़े अच्छे से देखने आते हैं। मिथुन को उनके सपने के लिए शुभकामनाएं दी। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक सरगर्मी के बीच राज्यपाल से मिले नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने गवर्नर गणेशन से की मुलाकात। झारखंड के खनन घोटाले पर ईडी का बड़ा एक्शन। पंकज मिश्रा का 30 करोड़ का ट्रांसपोर्टर जहाज जब्त। बिना परमिट खनन का माल ढोने के आरोप में हुई कार्रवाई।
कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन को मिली जमानत। विदेशी गोल्ड रखने के मामले में हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। पीयूष जैन के घर से 197 करोड़ कैश मिला था, साथ ही 23 किलो सोना भी बरामद हुआ। हरियाणा के नूह में डीएसपी की हत्या मामला, पुलिस ने 2 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। खनन विभाग ने 12 स्टोन क्रशर संचालकों को भेजा कारण बताओ नोटिस। बिहार के स्कूलों में मजहबी छुट्टी पर एनसीपीसीआर की रिपोर्ट के चौंकाने वाले खुलासे हुए। किशनगंज में 5 ब्लॉक्स में 37 सरकारी स्कूलों में शुक्रवार को ही छुट्टी दी जाती है। मुस्लिम बहुल इलाके की वजह से मनमाने ढंग से छुट्टी पर सवाल उठे हैं। भोपाल के छात्र निशांक के संदिग्ध मौत का मामला, कॉलेज प्रशासन का दावा जनवरी से ही कॉलेज नहीं आया था निशांक। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन पर हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी। कहा मंत्री को हटाने का कोर्ट नहीं दे सकता आदेश। मुख्यमंत्री खुद तय करें कि आपराधिक छवि का शख्स मंत्री रहेगा या नहीं। स्पाइस जेट के खिलाफ डीजीसीए की बड़ी कार्रवाई। 50% विमानों की उड़ान पर 8 हफ्ते तक लगाई रोक। स्पाइस जेट के 48 विमानों में खराबी मिलने पर हुई कार्रवाई। संसद में गांधी प्रतिमा के पास राज्यसभा से निलंबित सांसदों का धरना। संसद निलंबन की कार्रवाई का 50 घंटे तक करेंगे विरोध। हंगामे की वजह से 20 सांसदों को किया गया है सस्पेंड। गुजरात और तमिलनाडु का दौरा करेंगे पीएम मोदी। गुजरात को देंगे करोड़ों की सौगात। कल अन्ना विश्वविद्यालय के 42वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में आज सुनवाई होगी। दिनेश शर्मा की रिवीजन और मनीष यादव के वाद पर होगी सुनवाई। कोर्ट कमीशन नियुक्त कर सर्वे की है मांग। मथुरा के कोसी कला में प्राचीन मंदिर के जमीन पर मजार बनाने का मामला। शिकायतकर्ता राम अवतार गुज्जर को मिली जान से मारने की धमकी। आरोपियों की धमकी भरे वीडियो वायरल। यूपी के अंबेडकर नगर में 2 दिवसीय सांस्कृतिक प्रतिभा खोज कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम का आयोजन। कर्नाटक में बीजेपी नेता प्रवीण नेट्टारू की अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। हत्या के विरोध में बेल्लारी में बीजेपी का प्रदर्शन। कर्नाटक में युवा मोर्चा के कई सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। सरकार और पार्टी पर सुरक्षा न देने का लगाया आरोप। पाकिस्तान की बड़ी साजिश को पुलिस ने नाकाम किया। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी ड्रोन से गिराई गई 12 किलो हेरोइन जब्त। राजस्थान में भारत पाक बॉर्डर से 5 पैकेट हेरोइन के साथ 2 तस्करों को धर दबोचा। आगे बढ़ते हैं। मुर्शिदाबाद में 21 देसी बम मिले हैं। बम मिलने से हड़कंप मच गया। बम निरोधक दस्ते ने बमों को डिफ्यूज किया। एक बाग में रखे गए थे सारे बम। यूपी के मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 5 गांजा तस्कर गिरफ्तार। जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से एक बदमाश घायल। यूपी के बुलंदशहर से बीजेपी सांसद प्रदीप चौधरी ने चलाया स्वच्छता अभियान। सड़क किनारे पड़ा कूड़ा उठाकर सफाई की। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। जम्मू के राजौरी जिले के नौशेरा के ढानाका गांव में ग्रेनेड मिलने से हड़कंप मचा। ग्रेनेड की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ग्रेनेड को अपने कब्जे में लिया। यूपी के बुंदेलखंड में सरकारी कागजों में 6 बुजुर्गों को मृत घोषित कर दिया गया है। पीड़ित बुजुर्गों ने गले में साहब में जिंदा हूं की तख्ती डालकर डीएम से लगाई गुहार। यूपी के मथुरा में शिक्षिका के लिए छात्रों ने बनाया कुर्सियों का पुल। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बरसात से स्कूल में हुआ था जल भराव। यूपी के बहराइच में 43 मामलों में बरामद 515 लीटर कच्ची शराब को न्यायालय के आदेश पर नष्ट किया गया। वीडियोग्राफी कराते हुए पुलिस ने नष्ट किया। यूपी के बांदा में गड्ढे में गिरने से 7 साल के मासूम की मौत हुई। घर के बाहर खेलते समय हुआ था बच्चा लापता। बाद में ग्रामीणों को गड्ढे में तैरता हुआ मिला मृतक बच्चे का शव। यूपी की झांसी में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक ऐसा मामला सामने आया है। एक बेटे ने अपनी मां की लोहे के रॉड से पीटकर हत्या कर दी। शराब पीने से रोकने के बाद हुआ था विवाद। यूपी के गोंडा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। लूट की घटना को अंजाम देने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद किया गया आरोपी को गिरफ्तार। यूपी के नोएडा में एक रेप के आरोपी का 24 घंटे के अंदर नोएडा पुलिस ने एनकाउंटर किया। एनकाउंटर में घायल हो गया बदमाश। 13 साल की मासूम से रेप के बाद फरार हुआ था आरोपी। यूपी के संभल में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। हाई टेंशन लाइन के करंट से एक किसान की मौत हुई। ग्रामीणों में बिजली विभाग के खिलाफ नाराजगी। यूपी की मथुरा में गौमांस बिक्री रोकने पहुंचे गौरक्षकों पर पथराव हो गया। भीड़ ने घेर कर हमला किया। जान बचाकर भागे गौरक्षक। सामने वाला आया वीडियो।
यूपी के झांसी में दो युवकों के बीच हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मामला सदर बाजार का बताया जा रहा है। यूपी की बदायूं में फंदे पर लटककर युवक ने जान दे दी। परिजनों ने मृतक युवक की प्रेमिका समेत 2 लोगों को पर लगाया ब्लैकमेलिंग का आरोप। गामल पट्टी गांव का है मामला। बेंगलुरु में एचएएल ने हिंदुस्तान ट्रेनर एयरक्राफ्ट 40 के इंजनों के लिए हनीवेल के साथ 100 मिलियन से ज्यादा के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान एचएएल के सीएमडी भी मौजूद हैं। यूपी के कानपुर में पुलिस ने विदेश में नौकरी दिलाने वाले 4 ठगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक नाइजीरियन युवक भी शामिल है। यूपी के झांसी में रेलवे पुल के पास पेड़ पर लटका मिला एक युवक का शव। मृतक जिला फतेहपुर का रहने वाला बताया गया है। युवक के पास से बरामद हुए एक मोबाइल फोन। यूपी के कानपुर में पहली बेनामी संपत्ति पर आयकर विभाग ने कार्रवाई की है। आयकर विभाग ने भू माफिया की प्रॉपर्टी अटैच की। एमपी के ग्वालियर में बिजली विभाग का बड़ा कारनामा। एक घर में पहुंचा 34 अरब का बिल देखकर मकान मालकिन की तबीयत बिगड़ी। बाद में बिजली विभाग ने किया संशोधित। 1300 रुपए के बिल में हुई थी इतनी बड़ी गड़बड़ी। सागर के एक स्कूल में कोविड वैक्सीनेशन में बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक ही सिरिंज से 30 बच्चों को वैक्सीन की डोज दे दी गई। बच्चों के परिजनों ने जताया विरोध। हंगामे के बाद सीएमएचओ ने जांच की बात कही। एमपी के टीकमगढ़ में गौशाला में चिकन पार्टी का आयोजन। वीडियो वायरल। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद जांच की कार्रवाई। यूपी के लखनऊ में एक ही परिवार के 3 लोगों ने जहर खा लिया। नलकूप विभाग में तैनात जेई ने परिवार समेत जहर खाकर जान दी। मामले की जांच में जुटी है फॉरेंसिक टीम। बिहार में किशनगंज के बाद कटिहार में मजहबी छुट्टी। कटिहार के कुछ स्कूलों में भी रविवार की बजाय शुक्रवार को होती है छुट्टी। शुक्रवार की छुट्टी देने पर अल्पसंख्यक बहुल इलाकों का हवाला। मुख्तार अंसारी की लगातार बढ़ रही है मुसीबतें। भाई की हत्या केस में गाजीपुर कोर्ट में पेश हुए पूर्व विधायक अजय राय। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार की हुई पेशी। 30 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई। हिमाचल के शिमला में खाई में गिरी बस। हादसे में 20 से ज्यादा यात्रियों के घायल होने की खबर। घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। हीरानगर इलाके में हादसा हुआ। यूपी के फिरोजाबाद में डेंगू का कहर जारी है। कई इलाकों में एंटी लार्वा टीम ने निरीक्षण किया। सीतापुर में नाग और नेवले की लड़ाई का वीडियो वायरल हुआ। ग्रामीणों ने वीडियो बनाया। अमरनाथ यात्रियों का 28वां जत्था भगवती बेस कैंप से रवाना हो गया है। जम्मू से कश्मीर घाटी के लिए श्रद्धालु हुए रवाना। राजस्थान के जोधपुर में पानी के तेज बहाव में बही ट्रैवल बस। बाल बाल बची यात्रियों की जान। सड़क से नीचे उतर जाने के बाद यात्रियों को निकाला गया। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी बारिश जारी है। पोगल के शालगढ़ी एरिया में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। पोगल मालीगांव मार्ग को बंद करना पड़ा है। पहाड़ों में लगातार बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ा। वाराणसी में गंगा घाटों का संपर्क आपस में टूटा। दशाश्वमेध घाट पर पानी भरने से गंगा आरती का स्थान बदला गया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में मूसलाधार बारिश के बाद उफान पर है नदी नाले। युवक और 2 बच्चे नाले में बह गए। मशक्कत के बाद 2 बच्चों को बचा लिया गया है। युवक की तलाश जारी। बिहार के पटना में भी गंगा स्नान के दौरान 4 लोग नदी में डूबे। डूबने वालों में पति पत्नी और 2 बच्चे शामिल। तलाश जारी। राजस्थान में बारिश का कहर जारी है। जोधपुर में बारिश के चलते 4 बच्चों की मौत हो गई है। एहतियातन सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। यूपी के कानपुर में भारी बारिश से खुली नगर निगम की पोल। जूही पुल पर बारिश का पानी भरा। तिनके की तरह बही कार। प्रयागराज में उफान पर गंगा यमुना नदी। निचले इलाके में बाढ़ के पानी डूबे। भारी बारिश के खतरे के बाद नदियां खतरे के निशान के ऊपर। भारी बारिश के बाद मूसी नदी का जलस्तर बढ़ा। कई हिस्सों में जलभराव हुआ। जम्मू के पुंछ में नेशनल हाईवे बंद हो गया है। लैंडस्लाइड के बाद नेशनल हाईवे बंद किया गया। पुंछ के डिंगला में बाढ़ के हालात बिगड़े हैं। श्रीलंका के बाद इराकी प्रदर्शनकारियों ने किया संसद भवन पर कब्जा। इराकी प्रदर्शनकारी पीएम उम्मीदवार का विरोध कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका मैक्सिको की सीमा पे पास गाड़ी पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में करीब 10 लोग जख्मी हुए हैं। मैक्सिको में पुलिस ने राजधानी में हाल की स्मृति में सबसे बड़े ड्रग का भंडाफोड़ किया है, जिसमें लगभग 1.6 टन कोकीन ले जाने वाले 2 मालवाहक ट्रकों को पकड़ा गया। 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया। जापान के दक्षिणी द्वीप क्यूशू में
सकूर राजिमा ज्वालामुखी से बुधवार को धुआं निकला। द्वीप पर 2 शहरों को खाली करा लिया गया है। जापान के मौसम विज्ञान एजेंसी ने विस्फोट की थी चेतावनी। भूकंप से कांपा उत्तरी फिलीपींस। भूकंप में फिलीपींस के 2 लोगों की मौत हुई, वहीं कई लोग घायल हुए। 7 तीव्रता का भूकंप हार्ड हिट प्रांत में केंद्रित था। सीरिया रूसी सेनाओं ने किया संयुक्त हवाई अभ्यास। संयुक्त अभ्यास करने के फुटेज जारी किए गए हैं। यूक्रेन के साथ रूस के युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच ये तीसरा युद्ध अभ्यास है। यूएस के सेंट लुइस में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में एक शख्स की मौत हुई। हालात को देखते हुए लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र मिशन के खिलाफ कांगो में पिछले 2 दिनों से जारी है प्रदर्शन के दौरान अब तक 15 लोगों की मौत हो गई है, जबकि दर्जनों लोग जख्मी हैं। पुलिस के भी हथियार छीने जा रहे हैं। पाकिस्तान में आई बाढ़ के बीच सैकड़ों लोगों को सुरक्षित निकाला गया। बाढ़ की तबाही से अब तक पाकिस्तान में 104 लोगों की मौत हुई, जबकि 4000 घर प्रभावित हुए। अफगानिस्तान के काबुल में गुरुद्वारा करता परवान के बाहर जबरदस्त विस्फोट। 1 महीने में दूसरी बार गुरुद्वारे पर धमाका हुआ। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर उठे सवाल। मनजिंदर सिंह सिरसा का बड़ा बयान, कहा अफगानिस्तान में सिखों को मिल रही हैं धमकियां। शिरोमणि अकाली दल के दलजीत सिंह चीमा ने भी काबुल ब्लास्ट पर जताई चिंता। कहा अफगानिस्तान में सुरक्षित नहीं है सिख समुदाय, केंद्र सरकार से सिखों को लाने की मांग की। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने भी काबुल घटना पर जताई चिंता। ट्वीट कर गृह मंत्री अमित शाह से अफगानी सिखों की मदद करने की गुहार लगाई।